बीआरएस प्रमुख केसीआर ने कहा, मैं टूटे पैर के साथ भी आपके लिए आया हूं। उन्होंने कहा वह खड़े होकर बात नहीं कर सकते। केसीआर ने कहा, यह राजनीतिक सभा नहीं है, आंदोलन सभा है, संघर्ष सभा है। उन्होंने कहा 5 जिलों को जीवन मृत्यु से जुड़ी सभा है। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। यह सभा उन लोगों के लिए चेतावनी है जो हमारा पानी चुराना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है, कृष्णा जल हमारे जीवन मृत्यु की समस्या है। हमें कृष्णा जल में अपना हिस्सा हासिल करना चाहिए। निर्णय लेने का समय आ गया है। वह आखिरी सांस तक तेलंगाना के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, अगर मेरे अंदर अपने राज्य, अपनी धरती के लिए जुनून है तो मैं कहीं भी लड़ सकता हूँ। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, विधानसभा चुनाव में दूध देती गाय की जगह बैल लेकर आए। उन्होंने राज्य पर 10 साल तक शासन किया, जिसे उन्होंने लड़ाई के बाद जीता। उन्होंने कहा वह तेलंगाना के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, केंद्र सरकार की पहल संयोग से ही राज्य में बस्ती दवाखाने जारी है। किशन रेड्डी ने हैदराबाद के मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास कार्यों की शुरुआत की है। रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए पहल हो चुकी है। उन्होंने कहा, सरकार मुशीराबाद के स्वामी विवेकानंद नगर में दलितों का समर्थन करे। विधायक हरीश राव ने इस बात पर नाराजगी जताई, विधानसभा में सदन की परंपराओं का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष के बोलने के बाद विपक्ष को मौका नहीं देना सदन की परंपरा के खिलाफ है। हरीश राव ने विधानसभा मीडिया पॉइंट पर विधायक कड़ियम श्रीहरि, सविता इंदिरा रेड्डी के साथ बात की। विधायक ने कहा, सरकार को सुझाव है वो उन लोगों से पूछे जिन्हें कालेश्वरम परियोजना से लाभ हुआ है। संसदीय चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए कालेश्वरम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कालेश्वरम केवल मेडिगड्ढा नहीं है, इसमें 3 बराज, 15 जलाशय, 19 सब स्टेशन, 21 पंप हाउस, 200 किलोमीटर की सुरंगें, 1531 किलोमीटर गुरुत्वाकर्षण नहर, 98 किलोमीटर दबाव मेन, 141 टीएमसी भंडारण क्षमता, 530 मीटर ऊंचाई लिफ्ट, 240 टीएमसी उपयोग। उन्होंने कहा, कालेश्वरम परियोजना एक मिश्रित समूह है। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया, अगर एक बराज में 1 या 2 क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो पूरी परियोजना को क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने कहा, वे 16 तारीख को देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ इंदिरा पार्क में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा, सभी यूनियनों को लेकर कमेटी बनाई जाए। वे पार्टी की ओर से पीसीसी से चर्चा करेंगे। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की जिम्मेदारी लेगी। उप निर्वाचन क्षेत्र के बीआरएस नेता लोग बड़ी संख्या में चलो नलगोंडा सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। तेलंगाना में नदी जल पर केंद्र के निर्माण के खिलाफ सरकार के रुख के विरोध में बीआरएस पार्टी ने नलगोंडा में विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। बीआरएस के वरिष्ठ नेता विधायक बंडारी लक्ष्मण रेड्डी ने पार्टी ध्वज लहराकर सभा की शुरुआत की। उप निर्वाचन क्षेत्र से बागायत बीआरएस बड़ी संख्या में नेता लोकसभा में शामिल हुए। कार्यक्रम में उप निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं, नगर सेवकों, पूर्व नगर सेवकों, मंडल अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं, अन्य लोगों ने भाग लिया। कैंटोनमेंट बीआरएस विधायक लासा नंदिता की कार का मामूली एक्सीडेंट हो गया। जिस कार में विधायक सवार थी उसे एक ऑटो ने टक्कर मार दी। इससे लासा नंदिता के सिर पर मामूली चोटें आईं। बीआरएस प्रमुख केसीआर नलगोंडा में सभा में शामिल होने जा रही थी। नारकटपल्ली मंडल केंद्र में यह दुर्घटना हुई। इस दौरान ऑटो की टक्कर से विधायक लासा की कार का अगला टायर फट गया। हादसे के वक्त विधायक उनकी बहन कार में थी। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो उन्होंने विधायक को दूसरी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। बाद में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। श्री शिरडी साई बाबा के दर्शन तेलंगाना राज्य पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष उप्पला श्रीनिवास गुप्ता स्वप्ना दंपति ने किया। बाद में शादी की 27वीं सालगिरह के मौके पर साई बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई। उप्पला श्रीनिवास गुप्ता की 27वीं शादी की सालगिरह पर श्री शिरडी साई बाबा मंदिर दिलसुख नगर में दंपति ने दर्शन किए। साई बाबा की विशेष पूजा की गई। पुजारियों ने आशीर्वाद दिए। बाद में मंदिर के अधिकारियों ने उप्पला श्रीनिवास गुप्ता को तीर्थ प्रसाद की पेशकश की। तेलंगाना में सत्ता गंवाने के बाद बीआरएस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के पास पहले से ही कई नगर निगमों, नगर पालिकाओं का स्वामित्व है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे राज्य में जीत हासिल की थी। हैदराबाद में बीआरएस ने पूरी श्रेष्ठता दिखाई। इसके साथ ही कांग्रेस नेतृत्व का पूरा फोकस हैदराबाद पर हो गया। कांग्रेस ने जीएचएमसी नगर सेवकों को निशाना बनाया। पहले हैदराबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और बोराबंडा के पार्षद बाबा फसुद्दीन ने बीआरएस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्तमान उप महापौर श्रीलता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने अपने पति शोभन रेड्डी के साथ सीएम से मुलाकात की। ऐसा लग रहा है कि श्रीलता दंपति 2 दिन में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। वहीं इस मौके पर उनके साथ फसुद्दीन भी मौजूद रहे।
पिछले कुछ समय से श्रीलता दंपति बीआरएस आलाकमान से बेहद असंतुष्ट चल रहे हैं। शोभन रेड्डी बीआरएस राज्य श्रम विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी मेयर युगल ने बात की। केसीआर और केटीआर ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा वे उनका अपमान कर रहे हैं। नगर सेवक रंगा नरसिम्हा गुप्ता ने चैतन्यपुर डिवीजन के मारुति नगर कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ नई यूजीडी ड्रेन लाइन, पाइपलाइन, नई सड़कों की जरूरत को परखा। इसके बाद नगर सेवक ने कॉलोनी वासियों, अधिकारियों से समस्याओं पर चर्चा की। अधिकारियों के विकास से जुड़े गए कार्यों का स्टेटमेंट बनाकर काम शुरू करने के आदेश दिए गए। यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है आने वाले दिनों में कॉलोनी वासियों को कोई परेशानी न हो। कार्यक्रम में विद्युत एई रोहन रेड्डी टीम, कॉलोनी वासी, भाजपा नेता व अन्य लोग शामिल हुए। कलाकार बुद्धिजीवियों ने कहा गद्दर के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कारों का सभी को समर्थन करना चाहिए। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में गद्दर अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री आउटलुक नाम से कलाकारों, बुद्धिजीवियों, फिल्म विशेषज्ञों और सार्वजनिक संगठनों के तत्वाधान में गोलमेज बैठक आयोजित की गई। कलाकार बुद्धिजीवियों ने कहा अगर यह नंदी पुरस्कार में बदल जाता है तो यह बुरा है। फिल्म के दिग्गज खुश नहीं है। उन्होंने उनसे गद्दर की महत्वाकांक्षा को आगे ले जाने की कोशिश करने को कहा। फिल्म उद्योग में कई लोगों ने गद्दर की महानता को न पहचानने के लिए उनकी आलोचना की है। सीएम रेवंत रेड्डी ने भट्टी को धन्यवाद देते हुए कहा गद्दर के नाम पर नंदी पुरस्कार की घोषणा करनी बड़ी बात है। गद्दर की राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव के लिए काम करने वाले व्यक्ति के रूप में सराहना की गई। अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन के बालकृष्ण गुरुस्वामी ने कहा राष्ट्रीय पशुपालन बोर्ड ने पिछले साल घोषणा की है 14 फरवरी को राष्ट्रीय गौ प्रेमी दिवस मनाया जाना चाहिए। कहा जा रहा है वैलेंटाइन डे पर युवा भटक रहे हैं, विदेशी संस्कृति के आदी हो रहे हैं, उनके माता पिता मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने कहा हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की कड़ी निंदा करते। भाग्यनगर गौशाला लोअर टैंक बंड के पास बड़ी संख्या में गो भक्तों के साथ गौ प्रेमी दिवस मनाया जा रहा है। सीटू के राज्य नेता पांडुरंगा रेड्डी ने कहा किसानों और श्रमिकों के प्रति केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इस महीने की 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि किसान कृषि उत्पाद के सस्ती कीमत के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बुनियादी ज़रूरतों की कीमतें बढ़ गई हैं। श्रमिक ऐसी स्थिति में है वे इन्हें वहन नहीं कर सकते। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से 16 तारीख के भारत बंद में भाग लेने सफल बनाने का आह्वान किया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने चेतावनी दी है नकली प्यार को बढ़ावा देने वाले वैलेंटाइन डे को रोका जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार नेता पगुड़ा कुला बालास्वामी, बजरंग दल के प्रांत संयोजक शिवरामुलु ने कहा हमें विदेशी जहरीली संस्कृति को छोड़नी चाहिए। उन्होंने भारतीय मूल्यों, सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करने को कहा। उन्होंने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करने की मांग की है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी वे कॉरपोरेट ताकतों की साजिशों का शिकार न बने जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे। प्यार के नाम पर विदेशी संस्कृति थोप रही है। सभी को राष्ट्रीय भावना अपनाकर देश हित के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी को विदेशी नशा छोड़कर भारतीय जीवन शैली अपनानी चाहिए। पूरी दुनिया भारतीय परंपरा का सम्मान करती है और कॉरपोरेट बुरी ताकतों के अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इस देश की संस्कृति पर आक्रमण कर रही है। कॉरपोरेट जगत के लोगों पर विदेश ताकतों के साथ मिलकर वैलेंटाइन डे के प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप है। उस्मानिया विश्वविद्यालय में 2020 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एनईपी के आलोक में तेलंगाना की स्कूली लड़कियों को सशक्त बनाना, केजीबीवी की भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर प्रोफेसर रविंदर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविंदर ने कहा बेटियों के सशक्तिकरण से ही देश आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मजबूत कार्यान्वयन से व्यापक शिक्षा विकास हासिल किया जा सकेगा। 12 साल की लड़की साई निकिता चौधरी ने नृत्य प्रदर्शन में अपनी प्रतिभा दिखाई। उसने दुर्लभ नया रिकॉर्ड बनाया है। तेलंगाना के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई है। कार्यक्रम आरके आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के तत्वाधान में तेलंगाना सरस्वती परिषद में आयोजित किया गया था। वसंत पंचमी के अवसर पर विद्वानों ने माता देवी सरस्वती पूजन किया। अवसर पर सेवानिवृत्त मधुसूदन चारी, लॉयंस क्लब के चिल्ला राजशेखर रेड्डी प्रमुख हस्तियों ने साई निकिता को 100वां पुरस्कार प्रदान किया। इससे साई निकिता के परिवार वाले खुश हैं। राचकोंडा कमिश्नरेट रंगारेड्डी जिले के मीरपेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पुलिस ने ड्रग्स जब्त किया है। मीरपेट पुलिस ने आरोपी के पास से 150 ग्राम गांजा बरामद किया है। नंदनवनम पुलिस ने लकी होटल के पास वाहनों की जांच की। जांच के दौरान एक ऑटो में ले जाते समय गांजा जब्त किया। आरोपी देवानंद, खलील, राजशेखर को हिरासत में ले लिया गया। मीरपेट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है।
तेलंगाना कुंभ मेले के नाम से मशहूर मेडाराम सम्मक्का सारलम्मा यात्रा की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पुजारियों ने घोषणा जारी की है कि मेला 21 से 24 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। वन देवताओं के दर्शन करने के बाद कुछ ठीक हो जाएगा। सम्मक्का सारलम्मा के दर्शन श्रद्धालुओं से भक्ति प्रदान करता है। यहाँ प्रकृति ही देवताएं हैं। सम्मक्का सारलम्मा पर भक्तों की बहुत आस्था है। मेडारम आदिवासी यात्रा एशिया का सबसे बड़ा मेला है। यह तेलंगाना के मुलुगु जिले के ताड़वाई मंडल के मेडारम में हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। मेडाराम पुजारियों ने वन देवताएं सम्मक्का सारक्का 2024 की महायात्रा की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया है। 21 फरवरी 2024 को सारलम्मा गिरिधराजू और गोविंदराजू को सिंहासन पर लाया जाएगा। 22 फरवरी को देवी सम्मक्का देवी माता को सिंहासन पर लेकर आएंगे। 23 फरवरी को भक्त मन्नतें पूरी करते हैं। 24 फरवरी वन देवताएं वन में प्रवेश करेंगे और 28 फरवरी को मेडारम यात्रा पूजा और समापन कार्यक्रम होंगे। मेडारम यात्रा एक महत्वपूर्ण विधि है। पगिड़ी राजू को लेकर आना है। पगिड़ी राजू को आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के साथ मेडारम लाया जाता है। यात्रा में पगिड़ेतर राजू का विशेष स्थान है। महबूबाबाद जिले के गंगाराम मंडल के पुनुगोंडला में यात्रा के एक दिन पहले पगिड़ेतर राजू को दूल्हा बनाते हैं। इसके बाद यानी अगले दिन मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान बलि और विशेष पूजा करते हैं। नए कपड़ों के साथ पगिड़ित राजू को तैयार करते हैं और मेडारम के लिए रवाना होते हैं और उसी दिन शाम को मेडारम पहुंचते हैं। पगिड़ित राजू को लेकर आने के बारे में सम्मक्का के पुजारियों को एक संदेश भेजा जाता है। तब तक यात्रा के लिए सुबह से ही सम्मक्का मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। गमले यानी मटके के आकार में तैयार सम्मक्का को सजाते हैं। इसके बाद वे पगिड़ित राजू को स्वागत करते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने बैठाते हैं और परंपरा के साथ शादी संपन्न होती है। पगिड़ित राजू को सारलम्मा गद्दे सिंहासन के पास लेकर जाते हैं। उसी दिन कन्यापल्ली में सारलम्मा की सुबह 2 से 3 घंटे तक विशेष पूजा की जाती है। इसके बाद में वे वहां से मेडारम लेकर आते हैं। गद्दे के पास से यह इलाका 3 किलोमीटर दूर है। जिस दिन सारलम्मा गद्दे पहुंचती है, पिता पगिड़ित राजू प्रकट होते हैं। सारलम्मा के पति गोविंदराजू को भी एटूरा नगरम मंडल के कोंडाई गांव से लेकर आते हैं। सभी ग्रामीण गोविंदराजू को लेकर जुलूस के रूप में मेडारम आते हैं। उसी दिन सारलम्मा पगिड़ित राजू और गोविंदराजू सिंहासन पर पहुंचते हैं। इसके बाद चिलकुल गुट्टा से सम्मक्का को लेकर आते हैं। आधिकारिक तौर पर पुलिस बंदूक की गोलियों की सलामी देते हैं और यद्रू कोल्ला परंपरा के साथ सम्मक्का को आमंत्रित करते हैं। लेकिन मेडारम के उत्तर पूर्व में स्थित चिलकल गुट्टा पर एक नारा चट्टू के नीचे स्थित कुमकुम भारिंग के रूप में ही सम्मक्का होती है। पुजारी कुमकुम भरनी के रूप में ही सम्मक्का लेकर आते हैं। उसके बाद गद्दे यानी सिंहासन पर स्थापित करते हैं। मेडारम यात्रा यही एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मूर्तियां सिंहासन पर स्थापित होते हैं। इसके बाद यानी तीसरे दिनों के पश्चात भक्तों को दर्शन देते हैं। श्रद्धालु इन वन देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। मेले के अंतिम दिन वन देवताओं को वापस जंगल में भेज दिया जाता है। जैसे ही वन देवताएं मंदिर में प्रवेश करते हैं, मेडारम महायात्रा परिपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में मंत्री सीताका ने कहा कि सरकार मेडारम यात्रा के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1 करोड़ श्रद्धालु आने पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। सभी इंतजाम किए हैं। परिवहन की सभी व्यवस्थाएं की गई है। इस बार 6000 आरटीसी बसें चलाई जा रही है। पिछले बार की तुलना में इस बार कतारों की संख्या बढ़ा दी गई है। मेडारम यात्रा को राष्ट्रीय मेले के रूप में स्थापित किया जाएगा। अनुमान है कि इस बार मेडारम में बड़ी संख्या में महिलाओं के
आने की संभावना है। आरटीसी बसों की पार्किंग के लिए 25 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। बीजेपी नेता इटेला राजेंद्र ने कहा, निराशा जनता ने बीआरएस को उचित सबक सिखाया है। बीआरएस के नेताओं ने अपनी मानसिकता बदलने की इच्छा व्यक्त की है। मंत्री, मुख्यमंत्री लोगों की संपत्ति के संरक्षक है, मालिक नहीं। इटेला सिद्दीपेट जिले के गजवेल निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए दुबाका के पूर्व विधायक रघुनंदन राव ने आरोप लगाया, कृष्णा जल विवाद एक नाटक है। आरोप है बीआरएस के नेता प्रधानमंत्री मोदी का नाम तेलंगाना में न सुनाई देने की साजिश के तहत कृष्णा जल के नाम पर नई पंचायत लेकर आए हैं।